नेशनलिज्म होता है ना, उसमें सबसे खूबसूरत चीज होती है वननेस। कॉमन गोल के साथ इक्वालिटी देनी जरूरत है कि जो हम चीज अचीव करेंगे उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। पंजाबियों से ज्यादा वो लड़े हैं इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट से, मगर सबको जूते पड़े हैं। इससे ज्यादा मजेदार ट्रैवल के लिए दुनिया में मैंने कोई मुल्क नहीं देखा। इस छोटे से खिते में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं थक गया हूँ। अगर आपके साथ अपनी मेम है तो आपको एक ट्रक पाकिस्तान पंजाब फौज का उसके साथ होना चाहिए। अब इमरान खान को बंदा कौन समझाए कि केड़े तू वेस्टिज रहे हैं। टूरिज्म के लिए कल्चर चाहिए सबसे पहले। बादशाह मस्जिद में गोरा इतना आया करता था कि हमने कुछ नहीं करना, मीडिया हमें ठीक कर देगा। अच्छा, इसकी जो लार्जर पिक्चर बनती है, क्योंकि हमने तबकाती तकसीम का भी जिक्र किया, हमने कंट्रोल का भी जिक्र किया, हमने डेथ ऑफ कल्चर का भी जिक्र किया। तो जब आप पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, और मैं देखता हूँ कि आप तकरीबन हर महीने जो है वो कहीं ना कहीं आप जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे घूमते हैं, तकरीबन हर सूबे में, और ऐसी जगहों पर आप जाते हैं जहां आमतौर पर टूरिस्ट नहीं जाते। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो आम लोग हैं जिनकी एक्सेस नहीं है पावर तक या रिसोर्सेज तक, वो क्या सोच रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं, या उन्होंने एक तरह से रिजाइन कर दिया हुआ है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? मेरा ख्याल है कि जो जो नेशनलिज्म होता है ना, उसमें सबसे खूबसूरत चीज होती है वननेस। हम्म, जब एक फैमिली भी वननेस है, जब आप क्लास भी एक वननेस है, जब आप में देखे ना अमेरिकन, जब मैं अमेरिका में नया नया गया तो मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा था कि आई लव डैलस, हम्म, आई लव फोर्ट वर्थ, आई लव अमेरिका। साड़ी तो हमेशा लड़ाई नहीं सी, अपना जौला हमारे सर पे चढ़ा था। मैं मिड 80s की बात करूं तो साडा पाकिस्तान के नाल ही कोड़े, हम्म, बंदूक, मुच्छा, खौफ और रास चुक के लाई जाएंगे। मैं भी यार ये क्या लोग है, आई लव डैलस। हम्म, हमने तो इस तरह की चीजें नहीं देखी। तो डार्लिंग बात ये है कि जब आप किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को एक कॉमन गोल दे देते हैं ना, और कॉमन गोल के साथ इक्वालिटी देनी जरूरत है कि जो हम चीज अचीव करेंगे उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। हम्म, ये है नेशन बिल्डिंग। हम्म, पाकिस्तानियों को 70 साल से, और ओवरऑल खासतौर पे पंजाबियों को 70-7 हजार साल से यही पता है कि फैंटा ही पिया, ताकतवर आया उसने पुट लगाई है तो उसने कहा कि मेरा हिस्सा मैंने लाओ तो बाकी अपने को ले लो। मेरा लिए इज्तमाही तौर पे ये इतने टेलर हो चुके हैं यहाँ के जमीन के लोग, ओवर दी सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि लो सेल्फ रिस्पेक्ट इज दी प्रॉब्लम ऑफ दिस कल्चर। क्या ये इनको जब हालात पंजाब से बाहर भी हैं, दूसरे सूबों में भी हैं, केपी में या सिंध में या बलूचिस्तान में? मोरलेस सेम है, मगर उन्होंने रेजिस्ट किया है। पंजाबियों से ज्यादा वो लड़े हैं इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट से, मगर सबको जूते पड़े हैं। हम्म, सब उन्होंने तुन तना देता है। हम्म, मगर इतना को फर्क भी नहीं है, ये इलाके के जैसे लोग हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, एक बात मैं कहूंगा, इससे ज्यादा मजेदार ट्रैवल के लिए दुनिया में मैंने कोई मुल्क नहीं देखा। हम्म, लाइक आई बीन टेलिंग यू, आई एम पार्ट ऑफ मी इज अमेरिका, इन अमेरिकन। मैं अमेरिका का, जिस तरह मैंने बताया आपको, पाकिस्तान इतनी छोटी सी जगह है, इतनी डाइवर्सिटी कल्चर की, लैंडस्केप की, और इतने प्यारे लोग हैं। पाकिस्तानी को अगर आपने एंजॉय करना है ना, आप उसको थोड़ा सा ये बता देंगे मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, हम्म, मुझे तुमसे काम नहीं है, और मैं थोड़ा सा खुशहाल आदमी हूँ। वो यार इतना प्यार करते हैं, इतने लविंग लोग हैं। हम्म, आप किसी आम से ढाबे में जाके बैठ जाओ, उन्होंने पंजाबी को कोई यार भाई रोटी लाल जी ला दे, बड़ी भुख लगी, ਅਸੀਂ लोर जाके दसांगे कि साडे भरा ने रोटी बड़ी अला बनाई थी। हम्म, आप उसको एक दफा जरा थोड़ा सा एक कैमरा दें कि ये परफॉर्म करो, मैं तालियां लगाऊंगा। हम्म, वो सर वो फिर जो करता है। और जो नेचर इज सो काइंड टू पाकिस्तान, लैंडस्केप में आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान इज हार्डली इक्वल टू टेक्सास। हम्म, और इस छोटे से खिते में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं थक गया हूँ। अभी 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 मैंने आज ही आपसे पहले एक संडे को मैंने एक नूरी फॉल ढूंढी है, हम्म, विच इज 2 आवर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। हम्म, और वो मेरा हाल है कोई भी हॉलीवुड की फिल्म वहां पे फिल्माई जा हम्म। सकती। तो मैं ये समझूं कि आप इस मामले में हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि वो आजकल बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करके हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं आपका अमेरिका में घूमने फिरने का एक्सपीरियंस और पाकिस्तान में घूमने फिरने का एक्सपीरियंस, तो आपको क्या लगता है कि बाहर से अगर टूरिस्ट हमारे यहाँ आएंगे तो उनको किस किस्म की सहूलियात मिलेंगी या उनकी कमी महसूस होगी?
हाँ, उनके लिए अगर तो बाहर से आएगा तो अगर आपके साथ अपनी मेम है तो आपको एक ट्रक पाकिस्तान पंजाब फौज का उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने निकर पहनी है तो 2 लाख बंदे ने निकर वेखनी। अब इमरान खान को बंदा कौन समझाए कि केड़े तू वेस्ट च रहे हैं। टूरिज्म के लिए कल्चर चाहिए सबसे पहले, जिस कल्चर में आपकी नर्व्स पे चढ़ा हुआ है कि ये अपोजिट सेक्स है, वहां किस तरह टूरिज्म प्रमोट हो सकता है। अवैस तुम अपनी बीवी के साथ मैक्सिको जाओ, तुम्हें हर वक्त ये मैसेज हो कि यार तुम्हारे साथ एक औरत है, यार औरत इज ए ह्यूमन बीइंग। तुम किसी दुनिया में टूरिज्म प्रमोट कर सकते हो विद दिस कल्चर? यू आंसर दिस टू मी। प्लस पहली जो, चीज, जी जी आप बात पूरी करें। पहला मेरा मसला है, मतलब इमरान खान जो बात कर रहा है उससे इंटरनल टूरिज्म लाजमी बढ़ रहा है और उसका वीन भी अच्छा है, मगर इमरान खान को शायद एक अपनी कंजर्वेटिविज्म में इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है, उसको ये चीज समझ नहीं आती कि जो खास तौर पे वेस्टर्न टूरिस्ट है ना, वो रिलैक्स होने के लिए आएगा, इजी होने के लिए आएगा। वो कभी यार इतनी गर्मी है, कितना मजेदार पहाड़ है, दोपहर ही यार 2 बीना तो फड़ के लिया तो उन्हें पता लगेगा काका है ते अपना वो पहले तो ਉਹਨੂੰ बीयर कितों लभेगा, अगर पी ले तो नाल सारे पाकिस्तानी ने यार बन जाने, यार थोड़ी मैन भी दे दे, थोड़ी मैन भी दे दे। तो मतलब आपको एक ऐसा कल्चर भी तो साथ क्रिएट करना है ना, जिसमें जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है, इंटरनेशनल माइंड है, वो थोड़ा सा मतलब मैं तो लोग यहाँ पैदा हुआ हूं ना, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं मतलब उस जमीन से अपने को एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आपको यही होप हो जाए कि यार मेरे ना जेडी कुड़ी ने निकल पाई थे सारा पिंड ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, how I can travel, how I can relax myself, I am fair to comprehend। यानी यहाँ हम इसको इस्लामिक रिपब्लिक बना सकते हैं पूरी तरह से, या फिर हम वेस्टर्न टूरिस्ट को ला सकते हैं और उसकी जन्नत बना सकते हैं। दोनों काम इकट्ठे करना शायद मुश्किल है। नहीं नहीं, मुमकिन है यार, मलेशिया ने किया है, वो इस्लामी रिपब्लिक है, टर्की ने किया है, दुबई ने किया। मेरा लाहौर ऐसे था, व्हेन आई वाज अंडर 10, मुझे याद है 70 71 69 टाइम में बहुत छोटा था, तो बादशाह मस्जिद में गोरा इतना आया करता था, इतना टूरिस्ट आया करता था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लड़कियां में मतलब बसें भरी होती थी यार, दे यूज्ड टू कम फ्रॉम ईरान एंड दे यूज्ड टू गो टू इंडिया, पीपल वर वेरी कॉम, वेरी इजी। तो वो हमने लोगों को बनाया इस तरह का जिस तरह बन गया। अच्छा, अब क्योंकि वजीर आजम साहब के एजेंडे का हमने तस्करा शुरू कर ही दिया है, तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ी सी आपसे सियासी तबसरा भी ले लें। आप शायद वो बातें कर सकें जो आप टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते। टीवी पे आपका तबसरा देख के ये लगता है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट होने पे यकीन नहीं रखते, या जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके साथ बहने पे इतना यकीन नहीं रखते। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये रोज की बुनियाद पे करना आपको कितना मुश्किल लगता है? मेरे लिए हम यूज टू हो जाते हैं, जिस तरह वो कसाई है, वो रोज बकरे आता है, जिबा करता है, 9 10 बजे फारग होकर अपने पैसे लेकर घर चला जाता है। यू मेक हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक यू। अगर कोई कौम, अगर पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी, ये भी एक डिसऑर्डर है पाकिस्तान में, कि हमने कुछ नहीं करना, मीडिया में ठीक कर देगा, मीडिया पाकिस्तान को ना पॉलिटिकली उठाएगा, मीडिया पाकिस्तान को हेल्दी करेगा, तो मेरा हाल है ये सोसाइटी इसी तरह दायरों में घूमती रहेगी। लेकिन उसमें ये भी तो होता है ना कि अगर आप सरकारी सच पे यकीन नहीं रखते और आप सहाफी भी हैं, तो फिर तरह तरह के इल्जामात लगते हैं, तो वो कभी कभी ड्रेनिंग नहीं हो जाता? नहीं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मेरा हाल है मैं तकरीबन, अब बड़ा पर्सनल सी बात है, ऐसे लगता है जैसे मैं अमिताभ बच्चन बन रहा हूँ, मेरा लिए मैं कोई 10 15% ताहिर मलिक होता हूँ वहां पे। मुझे कॉन्शियसली पता है कि 80% मैंने होल्ड रखना है अपने आप को, और प्रॉब्ली दैट इज द रीजन आई एम ऑलवेज इनटू ट्रैवल। आप लोग तो कहते हैं ना कि 6 महीने में मैं जाता हूँ, आप यू विल सरप्राइज टू नो फॉर द लास्ट 2 मंथ्स आई एम लिविंग एवरी वीकेंड, और मुझे मेरे में एनर्जी आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि 4 दिन जब मैं वहां बैठा हूँ तो मैं एक वो नहीं हूँ, तो जब मैं नेचर में होता हूँ तो मुझे लगता है आई एम 100% मी। मेरा हाल है यही शायद मेरा कैथारसिस है। नहीं, ये अनवाइंड करना तो बहुत जरूरी है। तो बस यही वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है मलिक साहब, जिसकी वजह से हम दायरों में घूम रहे हैं, और माजी का जिक्र हम नॉस्टैल्जिया के तौर पर तो करते हैं, लेकिन आइंदा की पिक्चर जो है वो हमें बड़ी धुंधली धुंधली सी नजर आती है। लेकिन इसी बहाने हमने जो है बहुत सारी बातें की आपके करियर के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, और जैसे मैंने शुरू में कहा था, वो सारे पहलू जो आपके मद्दाहों के बारे के सामने उस तरह से नहीं थे, वो शायद उनके सामने आएंगे, और कुछ नई बातें भी मेरा ख्याल है हमारे देखने वालों को पता चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। गुफ्तगू को हम आगे भी जारी रखेंगे। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्लेयर जी, माय प्लेयर।
बहुत शुक्रिया। और वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि गुफ्तगू का ये सिलसिला, जो मेरे दोस्त हैं मीडिया में, कॉलीग्स रहे हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, इसी तरह उनकी ज़िंदगी और उनके तजुर्बात जो हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूं। अब तक के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।